अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। कि प्लांट्स जो है वो गैसों का तबादला जो है वो किस तरह करते हैं, कौन से ऐसे मेकनिज़म्स होते हैं जिनकी मदद से प्लांट्स इन्वायरमेंट के साथ जो है वो गैसों का तबादला करते हैं। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द इन्वायरमेंट। कि प्लांट के अंदर कोई स्पेशल ना ही ऑर्गन्स होते हैं, ना ही कोई ऐसा जो है वो स्पेशल उनका सिस्टम्स होता है जिसकी मदद से प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट के साथ गैसों का तबादला जो है वो कर सकें। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन। कि प्लांट बॉडी का हर जो सेल होता है वो इन्वायरमेंट के साथ जो है अपने आप जो है वो गैसों का तबादला करता है। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। के पत्ते और जो स्टोमेटा होते हैं पत्ते और जो स्टेम्स होते हैं उनके मीन्स के तन्ने होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। उन पोर्स को, सुराखों को जो है वो स्टोमेटा का नाम दिया जाता है, जो कि प्लांट्स के पत्ते की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। द गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। की गैसेज एक्सचेंज जो है इन स्टोमेटा के थ्रू जो है वकू पजीर होती है। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, जिन्हें जो है मेसोफिल सेल्स का नाम दिया जाता है, एंड स्टेम्स आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम। के इनर सेल जो होते हैं पत्ते के, जिन्हें मेसोफिल सेल्स का नाम दिया जाता है, और स्टेम के जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि गैसों के तबादले के अंदर जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं, मददगार साबित होती हैं। अब यहाँ पर डायग्राम्स भी दिखाई गई है जिसके अंदर जो है वो यंग स्टेम्स और लीव्स अपना जो है वो एपिडर्मिस के थ्रू या क्यूटिकल की मदद से जो है वो गैसों का तबादला जो है वो शो कर रहे हैं। अब जिस तरह डायग्राम आप लोगों को जो है वो शो की गई है, इस डायग्राम में सबसे अपर वो जो है वो साइड में जो है वो क्यूटिकल जो है वो दिखाई गई है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है वो अपर एपिडर्मिस शो की गई है। अपर एपिडर्मिस के साथ साथ जो है इनर सेल, ये दोनों जो हैं वो क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस जो हैं वो आउटर मेम्ब्रेन्स या आउटर उसमें आ जाती हैं, जबकि मेसोफिल सेल जो होते हैं वो इनर स्ट्रक्चर के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो है सबसे नीचे यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस दिखाई गई है। लोअर एपिडर्मिस के साथ साथ जो है वो गार्ड सेल्स शो किए गए हैं। गार्ड सेल जो हैं मौजूद होते हैं। गार्ड सेल्स के दरमियान जो है छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स को जो है वो नाम दिया जाता है स्टोमेटा का। अब स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं जिनकी मदद से प्लांट्स के पत्ते या जो स्टेम्स होते हैं वो गैसों का तबादला जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें एरो शो किए गए हैं, ये एयर इंटर हो रही है उस लीव के अंदर, और यहाँ पर जो है वो शो किया गया है एयर लीव्स के एयर जो है वो पत्तों से जो है वो बाहर आ रही है। तो ये वो पोर्स होते हैं जिनकी मदद से हवा जो है वो पत्ते के अंदर भी दाखिल होती है और उसी से वहाँ से जो है वो हवा बाहर भी लीव आउट करती है, निकलती है। तो इस तरह जो है इन मैकेनिज़्म के थ्रू, इन पार्ट्स के थ्रू जो है वो सेल्स हवा जो होती है वो पत्ते के अंदर इंटर भी होती है और वहाँ से जो है वो वापस भी मूव करती है। इसके साथ साथ जो है वो दिखाया गया है कि लीव सेल्स फेस टू सिचुएशन। कि लीव के जो सेल्स होते हैं वो टू सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। मतलब ये दो कंडीशंस होती हैं लीव के सेल्स के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम, कि जब दिन का वक्त होता है, व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कि जब मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, या मेसोफिल सेल जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, और इसके साथ साथ जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, कि वो ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर पैदा होती है, इज़ यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। उस ऑक्सीजन को जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है।
सिमिलरली इसी तरह द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर पैदा होती है इज़ यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, तो उसको जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। मतलब एक दूसरे के स्टेप जो हैं वो अपोजिट होते हैं कि जो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा हो रही होती है उसको रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के अंदर पैदा होती है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दी लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट कि जो लीफ के सेल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और अपने स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करते हैं। तो इस तरह जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सर अंजाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो बात की गई है वुडी स्टेम के अंदर। वो पहले जो है वो जो जिक्र किया गया उसमें हमारे पास जो है वो लीव्स पत्ते और स्टेम जो छोटे तन्ने होते हैं उनकी बात की गई थी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वुडी स्टेम मीन्स के जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं उनकी बात की गई है कि इन वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार, ये जो बाहर वाली सरफेस होती है वो बार की मदद से कवर होती है। बार कहते हैं पौधे की जो आउटर कवरिंग होती है या लेयर होती है जिसे हम आम तौर पर जो है वो छाल के तौर पर लेते हैं या छाल भी कहते हैं। तो उसके बात की जा रही है कि वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क विच इज इम्प्रेशियस टू गैसेस और वाटर, जो कि जो है वो गैसों या पानी के लिए इम्प्रेशियस होती है, मीन्स के परमिएबल के तौर पर काम करती है। उसमें से वाटर और गैसेस जो हैं वो इंटर हो सकते हैं, तबादला उनका हो सकता है। However, there are strain pores in the layer of bark, ताहम बार के अंदर पौधे की छाल के अंदर कुछ जो हैं वो पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। दीज आर कॉल्ड दी लेंटी सेल्स, तो इन सेल्स को जो है वो लेंटी सेल्स का नाम दिया जाता है। दी लेंटी सेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, कि लेंटी सेल जो होते हैं वो हवा को पास होने में जो है उसको गुजरने में मदद देते हैं। गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ जनरल सरफेस, की गैसेस जो होती हैं वो इन और आउट जनरल सरफेस से जो है वो मूव करती हैं, डिफ्यूज़ करती हैं ऑफ द यंग रूट्स, जो यंग रूट्स होती हैं पौधे की उनमें से। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग दी रूट्स, या इसके साथ साथ वो जो गैस होती है वो उसमें रूट्स के जो अंदर जो ज़मीन, मतलब जिस ज़मीन के अंदर पौधे की जड़ें मौजूद होती हैं उसके इर्द गिर्द जो गैसें मौजूद होती हैं उसको भी जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, तबादला किया जाता है। इसके बाद आगे जो है वो बात की गई है इक्वेटिक प्लांट्स के मुतालिक। इक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को नाम दिया जाता है जो कि हर वक्त पानी के अंदर रहते हैं। तो इक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, के एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है उसी ऑक्सीजन को हासिल करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, और उसी वाटर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज भी कर रहे होते हैं। इक्वेटिक प्लांट्स पानी के अंदर से ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं और पानी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ भी करते हैं, जिसकी मदद से उनके अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज का जो है वो प्रोसेस होता है। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसों का तबादला कैसे होता है। उसमें सबसे पहले हमने जो है वो लीफ और यंग स्टेम्स के मुतालिक पढ़ा कि उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, उसकी मदद से वो तबादला होता है। जबकि जो है वो वुडी प्लांट्स की जब बात की गई तो उसके अंदर मेच्योर उनकी रूट्स होती हैं और क्यूटिकल होती है, उसकी मदद से जो है वो गैसों का तबादला होता है। लास्ट में हमने जो है वो इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो है वो बात की है। तो इक्वेटिक प्लांट जो है वो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और उसी पानी से जो है वो
ऑक्सीजन भी लेते हैं, इस तरह से जो है वो पानी के अंदर रहकर भी जो है वो गैसों का तबादला जो है वो करते रहते हैं।